गुरु और शिष्य के लक्षण। जिस प्रकार सूर्य को प्रकाश में लाने के लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती, जब सूर्योदय होता है तो हमें अपने आप पता लग जाता है कि सूर्य उग गया और उसका प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार जब गुरु का आगमन हमारी सहायता के लिए हमारे जीवन में होता है तो हमारी आत्मा स्वयं जान लेती है। इसे प्रमाणित करने के लिए दूसरे साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। जिन गुरुओं के हृदय में सत्य होता है और ज्ञान सूर्य के समान निस्वार्थ और निःशुल्क आध्यात्मिक सहायता करते हैं, अंतर्दृष्टि में बिना सोचे समझे अल्प ज्ञान वाले गुरु का निर्धारण करने की अपेक्षा गुरु और शिष्य दोनों के संबंध में कुछ परख और शर्तें आवश्यक है। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पवित्रता और धार्मिक सच्ची ज्ञान विपाशा हो। धार्मिक होने के लिए तन, मन और वचन की शुद्धता नितांत आवश्यक है। अपवित्र आत्मा कभी सच्ची धार्मिक नहीं हो सकती। जिन वस्तु की हम अंतःकरण से चाह नहीं करते वह हमें प्राप्त नहीं होती है। जो व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से उचित व्यवसाय के साथ साधना में लीन रहता है, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई शंका नहीं। गुरु के संबंध में यह जान लेना जरूरी है कि उन्हें शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान हो। केवल शब्द शक्ति का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। जो शास्त्रों के वास्तविक मर्मज्ञ हैं वही असल में सच्चे धार्मिक गुरु हैं। शब्द जाल तो मन को भटकाने वाला भी हो सकता है। विभिन्न ढंग से शब्द रचना, सुंदर भाषा में बोलने के लिए विभिन्न तरीके, शास्त्र मर्म की नाना प्रकार से व्याख्या से पंडित का प्रदर्शन भी हो सकता है। गुरु के लिए दूसरी आवश्यकता है आत्मविज्ञान के आचार्य को शुद्ध चित्त रहना। हृदय और मन की पवित्रता। जब तक चित्त मन की शुद्धता नहीं होती, ना तो कोई भगवत दर्शन कर सकता है और न कोई भगवत दर्शन करा सकता है। इसलिए गुरु के संबंध में पहले उसका चरित्र जान लेना आवश्यक है। फिर देखना होगा कि वह कहते क्या हैं, उनके शब्दों का कितना मूल्य और महत्व है। क्योंकि यदि उनमें स्वयं आध्यात्मिक शक्ति न होगी तो वे संचार ही क्या करेंगे। गुरु के लिए तीसरी आवश्यक बात है उद्देश्य। गुरु को धन, नाम या यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि हेतु धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उपरोक्त सभी तथ्य चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि पुस्तक में भी स्पष्ट किए गए हैं।